सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्र को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, सितंबर का माह जो होता है ये कुछ फसलों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसकी जो जलवायु होती है, कुछ फसल इसमें बहुत अच्छा ग्रो करती है और साथ ही कुछ ऐसी सब्जियाँ होती हैं जिनका मंडी भाव भी बहुत अच्छा हमें मिलता है। स्वाभाविक सी बात है किसान साथियों, अगर जो फसल पहले निकलकर मंडी में जाएगी तो उसका मंडी भाव हमें अच्छा मिलेगा। यदि मंडी में उस सब्जी की आवक ज़्यादा हो जाती है अगर, तो उसके भाव कम मिलते हैं। तो यदि हम इसमें कुछ चुनिंदा सब्जियों को लगाएं अगर, तो हमें इसके भाव बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। लेकिन किसान साथियों, सब्जी और फसलों में अन्य फसलों की तुलना में थोड़ा रिस्क भी होती है और लागत भी इसमें ज़्यादा आती है। समय पर खाद, समय पर दवाइयों का स्प्रे, समय पर सिंचाई, देखरेख करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें कहना चाहिए कि ज़रूरी होती है किसान साथियों। तो मैं आज आपको ऐसी 5 सब्जियों के विषय में बताऊंगा। यदि आप इसे 1 सितंबर के बाद में लगाते हैं अगर, तो आपको बहुत अच्छा मंडी भाव मिलने वाला है। यहाँ तक कि 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक के मंडी भाव आपको मिल सकते हैं। और इन सभी सब्जी वर्गीय फसलों में आपको जो लागत है वो लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये की आने वाली है किसान साथियों। यदि आपको अच्छा मंडी भाव मिलता है, उत्पादन अच्छा होता है, अनुकूल समय रहता है अगर, तो आप 1 एकड़ से लगभग 4 से 5 लाख रुपये बड़े आराम से कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो कौन सी फसल है जिन्हें लगाकर हम अच्छा उत्पादन और अच्छे मंडी भाव ले सकते हैं। सितंबर माह में सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली फसलों में से एक है आलू की फसल। किसान साथियों, ये वो मौसम होता है जब धीरे धीरे बारिश कम होने लगती है और मौसम में थोड़ी ठंडक आने लगती है। तो ये आलू की फसल के लिए काफ़ी अनुकूलित जलवायु होती है। इसमें आलू की फसल बहुत अच्छा ग्रो करती है और काफ़ी अच्छा उत्पादन हमें मिलता है। वैसे तो आलू की फसल 100 से लेकर 120 दिन की होती है किसान साथियों। यदि हमें बीच में अगर अच्छा मंडी भाव मिल जाता है, मांग ज़्यादा इसकी होती है अगर, तो लगभग 60 से 70 दिनों के बाद में इसे हम कभी भी निकाल सकते हैं। साथियों, हम कह सकते हैं कि अगर हम सितंबर माह में आलू की खेती करते हैं तो इससे हमें बहुत अच्छा मंडी भाव मिलने वाला है। अगर हमें इस मौसम के लिए कुछ उन्नतशील किस्मों की हम बात करें जिन्हें लगाकर हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी हो, तो इनमें हम लगा सकते हैं किसान साथियों, पुखराज लगा सकते हैं, इसके अलावा चिपसोना लगा सकते हैं, इसके अलावा कुफरी गंगा लगा सकते हैं और कुफरी नीलकंठ लगा सकते हैं। ये चारों वैरायटी बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है किसान साथियों। यदि हम टोटल लागत की बात करें कि हमें 1 एकड़ में कितनी लागत आने वाली है, तो इसमें हम संपूर्ण कहना चाहिए कि खर्च जोड़ेगा, जिसमें बीज का खर्च होगा, दवाइयों का खर्च होगा, खाद का खर्च होगा, सिंचाई का, मजदूरी का खर्च होगा। तो इन सभी को मिलाकर लगभग 1 एकड़ में हमें 35 से 40 हज़ार रुपये की लागत आने वाली है किसान साथियों। और इसमें जो उत्पादन है हमारा, इस महीने में उत्पादन काफ़ी अच्छा मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो उत्पादन हमारा होने वाला है लगभग 300 क्विंटल का उत्पादन 1 एकड़ से हम निकाल सकते हैं। अगर प्रॉफिट की हम बात करें अगर किसान साथियों, तो हमें अगर 15 रुपये का भी अगर इसमें क्विंटल का एवरेज औसतन भाव मिलता है अगर, तो हम इसमें लगभग 4 लाख रुपये बड़े आराम से 1 एकड़ से कमा सकते हैं। सितंबर माह के लिए हमने जो अगली फसल को लिया है किसान साथियों, वो है हरी मटर की खेती। अगर आप हरी मटर की खेती करते हैं किसान साथियों इस मौसम में, तो उत्पादन तो बहुत अच्छा आपको मिलने ही वाला है, लेकिन मंडी भाव भी आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। शुरू में जब आपकी मटर लगभग 60 दिन के बाद में जब मंडी में जाएगी, तो उस समय मंडी बिल्कुल खाली होती है। तो उस समय आवक कम होने के कारण मंडी भाव आपको लगभग 150 रुपये तक के इसमें प्रति किलो के मिलने वाले हैं किसान साथियों। तो इस मौसम में मटर की खेती करके आप बहुत अच्छा उत्पादन के साथ साथ मंडी भाव भी ले सकते हैं। और ये फसल मात्र 60-70 दिनों की होती है, तो आगे चलकर आप कोई अन्य फसल इसमें लगा सकते हैं। यदि हम कुछ उन्नतशील किस्मों की बात करें जिन्हें लगाकर अच्छा उत्पादन आप ले सकेंगे, तो उनमें आप लगा सकते हैं एडवांटा गोल्डन सीड की 4510 के नाम से आती है। इसके अलावा साइंस सीड की 5510 के नाम से आती है। इन दोनों में से किसी एक को लगाकर आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। दोनों में उच्च उपज क्षमता पाई जाती है किसान साथियों। इसके बाद में हम लागत की बात करें अगर, तो इसमें बहुत कम लागत आपको आएगी। सारा खर्च इसमें जोड़े अगर हम, तो जिसमें आप लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये की आपको लागत आने वाली है 1 एकड़ में। और उत्पादन आपको किसान साथियों 70 से 80 क्विंटल का मिलने वाला है। यदि इसमें आप सही खाद प्रबंधन रखते हो, सही दवाई का स्प्रे करते हो, सिंचाई सही समय पर करते हो, सब कुछ अनुकूलित मौसम रहता है, तो लगभग 80 क्विंटल तक का भी उत्पादन आप ले सकते हो किसान साथियों। प्रॉफिट की हम बात करें अगर, तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपका जो मंडी भाव है उस पर ही सारा कहना चाहिए मुनाफा डिपेंड करता है। तो यदि आपको 100 रुपये के भाव भी इसमें मिलते हैं किसान साथियों, तो लगभग आप 1 एकड़ से 2 से 2.5 लाख रुपये बड़े आराम से कमा सकते हैं। सितंबर माह के लिए हमने जो तीसरे नंबर पर फसल को लिया है वो है लहसुन की खेती को। यदि आप लहसुन की खेती सितंबर माह में करते हैं किसान साथियों, तो आपको बहुत अच्छा मंडी भाव मिलेगा। क्योंकि नॉर्मली जो किसान भाई होते हैं वो नवंबर के माह में शुरुआत करते हैं लहसुन की बुआई का, लेकिन जब उनकी फसल निकलकर मंडियों में जाती है तो उस समय आवक ज़्यादा होने के कारण उनको सही रेट नहीं मिल पाता है। वहीं यदि हम सितंबर माह में खेती करें अगर, तो इसके हमें आगे चलकर बहुत अच्छे मंडी भाव मिलने वाले हैं। लहसुन की फसल थोड़ी लंबी समय तक चलती है किसान साथियों, जैसे कि नॉर्मली
150 से 160 दिन की फसल होती है ये। यदि वही हम कुछ चुनिंदा वैरायटी को लगाएं, जैसे ऊटी कलेज में अगर हम लगाएं तो वो लगभग 4 माह की फसल होती है, 120 दिन का समय वो पकने में लेती है। उसे लगाकर भी हम अच्छा मंडी भाव ले सकते हैं। इसके अलावा और भी वैरायटी जैसे G1 हो गया, G41 हो गया या फिर G50 हो गया, इन वैरायटी को भी लगाकर हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। वहीं हम लागत की बात करें अगर तो 1 एकड़ में सारा खर्च मिलाकर हमें 70 से 80 हज़ार रुपये की लागत इसमें आती है किसान साथियों। इसके अलावा अगर हम उत्पादन की बात करें अगर तो यदि इसकी हम एडवांस खेती करते हैं, जिस पर हमने एक वीडियो पहले बना चुका है, वो आप देख सकते हो। अगर उस तरीके से आप खेती करते हैं तो 1 एकड़ से आप 70 से 80 क्विंटल का उत्पादन ले सकते हो किसान साथियों। प्रॉफिट की हम बात करें तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसका जो मंडी भाव है, यदि आपकी फसल पहले मंडी में निकल कर जाती है तो मंडी भाव आपको अच्छा मिलने वाला है। तो लगभग 8 लाख रुपए आप 1 एकड़ से बड़े आराम से कमा सकते हैं। सितंबर माह के लिए हमने जो अगली फसल को रखा है वो है बैंगन की खेती को। इस समय आप बैंगन की रोपाई अगर करते हैं किसान साथियों तो आपको बहुत अच्छा मंडी भाव मिलेगा। वैसे तो बैंगन की फसल पूरे वर्ष भर ली जा सकती है, लेकिन सितंबर माह में लगाई गई बैंगन की जो फसल है उसके मंडी भाव सबसे अच्छे मिलते हैं, अन्य माह की तुलना में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। कुछ वैरायटी ऐसी होती है जिनकी पहले तुड़ाई हम 55 से 60 दिन में कर सकते हैं और इनका जो टोटल लाइफ सर्कल होता है वो लगभग 8 माह का होता है किसान साथियों। इसमें कुछ तना छेदक और फली छेदक या फिर फल छेदक जिसे हम कह सकते हैं, इन कीटों का सबसे ज़्यादा प्रकोप होता है, जिन पर समय समय पर बचाव के लिए दवाइयों का आपको स्प्रे करना होगा। और यदि आप अभी इस मौसम में अगर खेती करते हैं तो अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है तो ड्रिप और मल्चिंग के द्वारा आप खेती करें, बेड बनाकर इसे खेती करें तो काफ़ी अच्छा आपको उत्पादन मिलेगा। यदि आप एडवांस खेती करते हो किसान साथियों तो इसका लगभग 800 क्विंटल का उत्पादन आप 1 एकड़ में ले सकते हैं। यदि आपको मंडी भाव 10 रुपये भी मिलता है अगर तो आप 1 एकड़ से 7 से 8 लाख रुपए बड़े आराम से कमा सकते हो। किसान साथियों कुछ उन्नतशील किस्मों की हम बात करें जिन्हें लगाकर हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं इस समय, तो उसमें हम लगा सकते हैं कलश सेट की आती है जनक के नाम से, इसे भी हम लगा सकते हैं। VNR 212 आती है, इसे भी हम लगा सकते हैं। दोनों ही वैरायटी बहुत अच्छी है, दोनों का सबसे अच्छा उत्पादन है। तो इस तरह से आप इस मौसम में बैंगन खेती भी कर सकते हैं। सितंबर माह में लगाई जाने वाली फसलों में हमने 5वें नंबर पर रखा है फूल गोभी की खेती को। फूल गोभी की खेती अगर हम सितंबर माह में करते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छा हमें उत्पादन मिलता है और मंडी भाव भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं, क्योंकि इस समय की जलवायु होती है किसान साथी, इसमें थोड़ी ठंडक आने लगती है, तापमान में गिरावट होने लगती है, तो जो कि फूल गोभी के लिए काफ़ी अनुकूलित समय माना जाता है और मंडी भाव के लिहाज से भी ये काफ़ी अच्छा महीना होता है किसान साथियों। फूल गोभी खेती जब भी हम करें तो पहले इसकी नर्सरी तैयार कर लें, उसके बाद में खेतों में इसकी रोपाई करें। यदि हम बेड विधि से खेती करें अगर तो हमें काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलता है, क्योंकि सितंबर का माह इसमें कभी कभी रुक रुक कर बारिश हो जाती है। यदि ज़्यादा बारिश की स्थिति बने तो बारिश का पानी हमारी फसल तक न पहुँच पाए, इसके लिए बेड विधि से खेती करना काफ़ी उचित रहेगा। बेड से बेड की दूरी आप 1.5 से 2 फीट की रख सकते हो और पौधे से पौधे की दूरी आप जो 1 फीट की रख सकते हो। काफ़ी अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा किसान साथियों। यदि हम बात करें कि इस मौसम में वो कौन सी वैरायटी है जिन्हें लगाकर हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, तो इनमें हम लगा सकते हैं सिजेंटा कंपनी की CFL लगा सकते हैं जो कि 1522 के नाम से आती है। नामधारी सीड की आती है जो कि 133 के नाम से इसे लगा सकते हैं। इसके अलावा एडवांटा की आती है सुपर सिगार के नाम से। किसान साथियों यदि हमने इसमें सही खाद प्रबंधन रखा, समय पर दवाइयों का छिड़काव किया, अनुकूलित मौसम रहा अगर, तो हम 1 एकड़ से 150 क्विंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं। हम इसमें लागत की बात करें अगर तो लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये की इसमें लागत आएगी, जिसमें बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, मजदूरों का खर्चा सब मिलाकर आपको इतना खर्चा आने वाला है। उत्पादन अगर आपको 150 क्विंटल मिलता है और भाव इसके 20 रुपये भी अगर मिले तो लगभग आप 1 एकड़ से 2.5 से 3 लाख रुपए कमा सकते हो। किसान साथियों इन 5 फसलों में से किसी एक को लगाकर आप अच्छा उत्पादन लेकर अच्छा मंडी भाव ले सकते हैं, लेकिन फसलों को खेत में बो देने मात्र से ही हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है। समय समय पर इसमें खतवार नियंत्रण भी हमें करना होगा, खादों का सही प्रबंधन करना होगा, हमारी जो बुआई का तरीका है वो भी हमें सही रखना होगा। इसके अलावा दवाइयों का समय समय पर छिड़काव करना होगा। इन सभी के बाद में ही हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसान साथियों। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।